पिछली क्लास में देखा था कि आपने इससे कैसे सिद्ध हुआ था हेरोन फार्मूला। और इससे पिछली क्लासों में आपने देखा था कि फार्मूला क्या होता था। यानी आपके पास अगर भिन्न भिन्न आकृतियों की कोई त्रिभुज है, उसका आप क्या निकालते हो, क्षेत्रफल निकालते हो। तो वहाँ से तो क्षेत्रफल तो इस प्रकार से निकलेगा नहीं। अगर आप लंब डालते तो वहाँ से क्षेत्रफल निकलता है 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन अगर भिन्न भिन्न आकृतियों को भुजाएं हैं तो वहाँ से सूत्र निकलता है क्या, यानी एरिया हेरोन्स फार्मूला से एरिया क्या निकलती है। आप लोगों ने कल सिद्ध किया था यस यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। अब इसी पे बेस हम कुछ सवाल लगाएंगे जिसमें आपको पता चलेगा ये सब क्रिया कहाँ पे प्रयोग की जा सकती है। तो चलते हैं आपके लिए आते हैं। देखो आपके पास एक सवाल दिया है, हाँ सवाल यहाँ शुरू होता है कि एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाएं 3:5:7 के अनुपात में हैं तथा इसका परिमाप दे दिया है 300 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक भाई, तो आपको दिया है तो हमने सबसे पहले बात है, जब कोई चीज़ अनुपात में दी रहती है तो जब अनुपात में दी रहती है तो उसको आप अगर संख्या में कन्वर्ट करना चाहते हो तो किसी एक चर से सब में गुणा कर देते हैं। चर आपका क्या होता है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड होता है। तो आपको पता है कि यहाँ से भुजाओं का अनुपात क्या क्या दिया है, भुजाओं का अनुपात आपको दिया है, क्या दिया है 3:5:7। यह बात है। तो आप क्या करोगे, हमने कहा कि किसी एक चर से आप गुणा कर दो। मान लेते हैं आपके पास x मिलता है तो यहाँ से भुजा निकलती है एक 3x, एक निकलती है 5x, एक निकलती है 7x। मान लेते हैं कोई त्रिभुज है जिसकी भिन्न भिन्न आकृतियों का, यानी यह मान लेते हैं आपका थोड़ी सी बड़ी है तो 5 हो जाती है, यह आपकी छोटी है तो 3 हो जाती है, ये उससे बड़ी है तो 7x हो जाती है। इस आकृति का कोई एक त्रिभुज मिला जिसकी एक भुजा 3x, दूसरी भुजा 5x, तीसरी भुजा 7x। आप क्या जानते हो, आप परिमाप जानते हो ना कि परिमाप क्या होता है। यहाँ से चलते हो, यहाँ से सबको जोड़ते हो तब क्या मिलता है, आपका परिमाप मिलता है। तो आपको परिमाप दे दिया कितना, 300 मीटर दे दिया। क्या दिया, 300 मीटर। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि क्या, परिमाप बराबर परिमाप जानते हो क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई केवल a प्लस बी प्लस सी होता है। तो a प्लस बी का आप मान रख दो, क्या क्या दिया है, मान लेते हैं 3x है आपके पास, फिर क्या है 5x है, फिर आपके पास 7x है। यह मान आया। अच्छा, तो यह मान आया तो आपको सवाल में दिया गया कि परिमाप के स्थान पे क्या रखना है, 300 मीटर। अगर आप यहाँ पे परिमाप के स्थान पे 300 रख देते हो तो x का मान आ जाता है। तो 300 बराबर मिलता है कितना, 5 3 8 8 7 15 मिल जाएगा, 15x। तो x का मान 300 बटे 15, 15 दूना 30, यानी जो x का मान आया वह 20 आया। अब क्या करो, इस x का मान उठा के यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, तो वह अन्य अन्य भुजाएं निकल के आ जाएंगी। तो रखोगे जब तो यहाँ से क्या मिलेगा, 30 दूना यानी 20 तिहाई 60, एक भुजा 60 मिल जाएगी, एक भुजा 20 बचे 100 मिल जाएगी, और एक भुजा आपकी क्या मिलेगी 20 सते यानी 114 140, 7 दूनी 14 140। अच्छा, तो आपको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब आप जानते हो कि भिन्न भिन्न माप वाली अगर भुजाएं हैं तो उसका परिमाप किस प्रकार निकलता है, हेरोन्स फार्मूले से। हेरोन्स फार्मूले से जब निकलता है तो यहाँ पे लगा दो आप, क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर करड़ी में यस यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। अच्छा, आपको परिमाप दिया था कितना, 300। अगर आप अर्ध परिमाप निकालोगे तो इसका क्या कर सकते हो, यस बराबर आप निकालोगे
तो 300/2 कर सकते हो, यानी परिमाप का आधा अर्ध परिमाप होता है। तो इसको काटोगे कितना आएगा, 2 एक कम 2 आ जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा तो 2 पचे 10, यानी 150 आ जाएगा। यस का मान आप यहाँ पे 150 रखोगे, ए का मान आपको 60, बी का मान 100, सी का मान 140 रखना है। तो रखो भाई, कड़ी में आएगा, यस का मान आपका है 150, फिर 150 में से आपको कितना घटाना है, 60 घटाना है एक बार, फिर 150 में से 100 घटाना है, फिर 140 घटाना है। तो यहाँ से जब मान निकालोगे तो क्या क्या मिलेगा, यानी 150 तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ से घटाओगे तो कितना आएगा, 60 40 यानी 90 आ जाएगा, यानी 0 में से 0 जाएगा, 0 आ जाएगा, और 15 में से 6 जाएगा तो 9 आ जाएगा। गुड़े यहाँ से क्या आप क्या कर सकते हो, 100 जो आएगा तो 50 आ जाएगा, और यहाँ से आप क्या करोगे, 10 आ जाएगा। बात हुई क्लियर। अच्छा, अब इसको आपको कड़ी से बाहर निकालना है। जब कड़ी से किसी चीज़ को बाहर निकालना होगा, थोड़ा इसमें गुणनखंड कर दो। इसको आप लिख सकते हो क्या, 15 को लिख सकते हो 15 गुणे 10 लिख सकते हो। अच्छा, यहाँ से लिख सकते हो आप 15 छक्का 90 हो सकता है। आप 50 को लिख सकते हो 25 दूना 50 हो सकता है, और 10 को ऐसे रहने दो। थोड़ा सा और आप करो, जब और आगे चलोगे तो यहाँ से देखो 15 मिला 15 मिला तो बाहर हो जाएगा, यहाँ से आपको 25 मिला, देखो भाई यहाँ से 15 मिला, यहाँ से 15 मिला तो जोड़ा बन गया, यहाँ 25 है तो 5 और 5 का जोड़ा बनेगा, तो क्या क्या बाहर हुआ, एक तो 15 बाहर हुआ, फिर एक 5 बाहर हुआ, ठीक। अच्छा, यहाँ से आपको 10 दिख रहा है, यहाँ से आपको 10 दिख रहा है, तो एक 10 और बाहर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से आप देख रहे हो 6 है, तो 3 दूना 6 लिख सकते हो, 3 गुणे 2, आप क्या लिख सकते हो, फिर 2 बचा आपका, तो यहाँ से जोड़ा बनेगा 2 बाहर हो जाएगा, 15 गुणे 5 गुणे 10, अंडर रूट में क्या आ जाएगा, केवल 3 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आपने देखा कि यहाँ से अगर भिन्न भिन्न आकृतियों वाली कोई भुजा है तो उसका क्षेत्रफल किस प्रकार से निकला। यहाँ से परिमाप दिया था तो आपने x का मान निकाला, x का मान निकालने के बाद भुजाओं का माप हुआ। जब भुजाओं का माप अलग अलग निकला तो आपने जाना कि भुजाओं का माप जब अलग अलग दिया रहता है तो कौन सी, हीरोज फार्मूला का प्रयोग करते हो, तो यहाँ से एरिया निकल के आता है क्या, यहाँ आपका गुणा करोगे तो जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा।